अस्तित्व में आया और जिस तरह से देश भर में लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर किसी भी शक्तिशाली उपकरण और तकनीक की तरह एआई परफेक्ट नहीं है। इसकी अपनी सीमाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे इसकी अपनी अनूठी ताकतें हैं। दोनों पहलुओं को समझने से आपको एआई का समझदारी से इस्तेमाल करने और सही उम्मीदें रखने में मदद मिलेगी। चलिए देखें एआई क्या कमाल करता है और कहां उसे मुश्किल होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एआई किसमें अच्छा है। सबसे पहला क्षेत्र है स्पीड और स्केल। कोई भी एआई विकिपीडिया के पूरे कंटेंट को बस कुछ सेकंड में पढ़ सकता है। यह आपके पलक झपकाने के समय में 10 लाख ग्राहक लेनदेन का विश्लेषण कर सकता है। सोचिए कि भारत में हर एक यूपीआई पेमेंट में धोखाधड़ी की मैन्युअल रूप से जांच करनी पड़े। यह काम हम इंसानों के लिए करना असंभव है, लेकिन एआई इसे हर दिन लाखों बार करता है। दूसरा एरिया जिसमें यह अच्छा है वह है पैटर्न रिकग्निशन, जिसके बारे में हम इस मॉड्यूल में पहले ही काफी बात कर चुके हैं। तीसरा एरिया है स्टैमिना। हाँ, स्टैमिना। एआई को सोने की जरूरत नहीं है। उसके बुरे दिन नहीं होते, उसका ध्यान नहीं भटकता, उसका मूड अच्छा या बुरा नहीं होता। वह एक ही काम को कर सकता है, यही काम हजारों बार ठीक उसी स्तर की प्रिसीजन और पूरे फोकस के साथ कर सकता है। और आखिर में यह तेजी से फैसले लेने में माहिर है। एआई लोन अप्रूव कर सकता है, फ्रॉड पकड़ सकता है या डिलीवरी रूट को मिलीसेकंड में ऑप्टिमाइज कर सकता है, उन पैटर्न के आधार पर जो उसने इस तरह के लाखों उदाहरणों से सीखे हैं। ये सुपर पावर्स एआई को उन खास कामों के लिए बहुत कीमती बनाती हैं जिनमें गति की जरूरत होती है, बड़े पैमाने पर काम और एकरूपता। पर जैसा मैंने कहा, एआई न तो जादू है और न ही इंसान। इसकी कुछ अहम सीमाएं हैं जिन्हें आपका समझना जरूरी है। पहली बात, इसमें सच्ची समझ की कमी होती है। एआई शब्द प्रोसेस कर लेता है पर उनका असली मतलब नहीं समझता। अगर आप एआई से पूछें प्यार कैसा लगता है, तो वो आपको सुंदर जवाब देगा, लेकिन उसे सच में नहीं पता प्यार क्या है, उसे दुनिया कैसे चलती है, इसका कॉमन सेंस नहीं है। एआई में इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं होती। एआई न सहानुभूति महसूस कर सकता, न भावनाएं समझ सकता, न ही इंसानी रिश्ते बना सकता है। कोई कस्टमर अपसेट हो तो एआई गुस्से वाले शब्द पहचान लेगा, लेकिन उस इंसान की फ्रस्ट्रेशन को सच में महसूस नहीं कर सकता। एक और क्षेत्र जहां एआई सीमित हो सकता है वह है यह समझाने में कि क्यों जरूर। एआई जवाब दे सकता है पर वजह को ऐसे नहीं समझा पाता जिसे इंसान समझे। शायद आपने यह अनुभव किया हो, एआई एजेंट से बात करते हुए किसी लेट ऑर्डर के मामले में आपका ऑर्डर ट्रैफिक या रेस्टोरेंट में भीड़ के कारण लेट हो सकता है। ऑर्डर से अभिभूत, लेकिन एआई एजेंट वास्तव में आपको यह नहीं बता पाएगा। और आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, बिल्कुल इसे बनाने वाले इंसानों की तरह एआई भी पक्षपात कर सकता है। एआई इंसानों के बनाए डेटा से ही सीखता है, और अगर डेटा में इंसानी भेदभाव है तो एआई भी वह भेदभाव सीख लेगा। यदि एआई को एक ऐसी कंपनी के हायरिंग डेटा पर ट्रेन किया जाए जो तकनीकी भूमिकाओं के लिए पुरुषों को ही रखती आई है, तो एआई शायद पुरुष उम्मीदवारों को ही फेवर करेगा। इसलिए नहीं कि एआई खराब है, बल्कि उसने यही पैटर्न सीखा है। और इसलिए इन सभी सीमाओं को पार करने के लिए इंसानी सूझबूझ बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि असली जादू आप जानते हैं, असली जादू तभी होता है जब इंसान और एआई एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, एआई स्पीड, स्केल, पैटर्न पहचानने और तेजी से फैसले लेने में अच्छा है, लेकिन इंसान दूसरी ओर क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एथिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। हम संदर्भ समझते हैं और फैसले ले सकते हैं, सिर्फ डेटा नहीं बल्कि उसूलों के आधार पर। जैसे सोचिए, कोई डॉक्टर एक्सरे देखने के लिए एआई यूज कर रहा है। एआई वास्तव में हजारों इमेजेस को स्कैन करके संभावित समस्याओं को चिन्हित कर सकता है, पर डॉक्टर जो है वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं, मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री का जान और अपनी सीखी हुई इंसानी सूझबूझ का भी, आखिरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए। इसलिए जब आप इंसानों और एआई के मुकाबले पर लेख पढ़ें तो हमेशा यह याद रखना सुनिश्चित करें कि यह वास्तव में इंसान और एआई है।
इंसान और एआई कैसे साथ काम कर सकते हैं, इसे ऐसे सोच सकते हैं। पहले, तकनीक ज्यादातर इंजीनियरों और तकनीकी लोगों को ही उनके काम में बेहतर और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करती थी। अगर आप टेक में नहीं थे, तो ऑटोमेशन ने आपके रोजमर्रा के काम को ज्यादा नहीं बदला। पर अब एआई प्रोडक्टिविटी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। आपके लिए इसका क्या मतलब है? यह बताता है कि हर प्रोफेशनल, भले ही वे किसी भी क्षेत्र के हों, अब उनके पास प्रोडक्टिविटी की सुपर पावर्स हैं, जो कि पहले केवल टेक के माहिरों या बड़ी बड़ी टीमों के मैनेजरों के लिए ही उपलब्ध थी। मार्केटिंग वाला व्यक्ति अब एआई से कैंपेन बना सकता है, डेटा जांच सकता है और बहुत सारा कंटेंट बना सकता है, जिसके लिए पहले एक पूरी टीम लगती थी। अगर आप टीचर हैं, तो एआई से पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान बना सकते हैं, असाइनमेंट ग्रेड कर सकते हैं और स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ज्यादा असरदार तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। एआई सबको एक समान मौके दे रहा है, और जो भी इस बदलाव को तेजी से अपनाएगा, उसके लिए आगे मौके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन इसे अपनाने के लिए आपको एआई की समझ होनी चाहिए। आपको एआई में लिटरेट होना जरूरी है, एआई लिटरेसी होनी चाहिए। इसका मतलब विशेषज्ञता नहीं है, और न ही ऐसी कोई ट्रेनिंग है कि आप एआई के बारे में सब कुछ जान लें। इसका मतलब है कि कैसे आप एआई में वैसे ही लिटरेट हो सकते हैं जैसे आप इंग्लिश या कन्नड़ या मराठी या किसी और भाषा में लिटरेट हैं। तो हम यह मानते हैं कि आने वाले समय में साक्षरता की भाषा ही पूरी तरह बदल जाएगी। अभी तक तो एक इंसान को लिटरेट माना जाता था अगर वह व्यक्ति किसी भाषा में बोलना पढ़ना और साथ ही साथ लिखना भी अच्छी तरह जानता हो, कुछ बहुत ही बुनियादी बातें, और साथ में थोड़ा बहुत जोड़ो घटाव भी करना जानता हो। पर लिटरेसी की यह परिभाषा अब कायम नहीं रहेगी। एआई के आने के साथ वो सब तो रहेगा ही, प्लस हम कैसे नेचुरली और बहुत आसानी से अपने हर काम में एआई का उपयोग करते हैं, यही वास्तव में नई साक्षरता बन जाएगी। यह जो पूरा कोर्स आप अभी कर रहे हैं, यह आपको एआई साक्षर बनाने के बारे में ही है। और साक्षरता के जादू को समझने से पहले जो पहली चीज है कि यह जादू चलता कैसे है, यह समझना और इसके पीछे की तकनीक क्या है, इसी चीज को हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं अपने अगले मॉड्यूल में, जो है मॉड्यूल 2। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए।